नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। इस समय देश की राजनीति की सबसे दुखद खबर डायनामाइट न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। 10 साल तक लगातार 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार की रात 8:06 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को तबीयत बिगड़ने पर नई दिल्ली के एम्स लाया गया और तमाम कोशिशें डॉक्टरों ने की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और एम्स नई दिल्ली के आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार रात 9:51 पर 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का दुखद निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी गुरुशरण कौर और अपनी 3 पुत्रियों के भरे पूरे परिवार को छोड़कर गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ट्रू मायने में स्टेट्समैन थे, एक सच्चे राजनेता थे। मुझे बतौर दूरदर्शन के संवाददाता के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलने का, बैठने का, यात्राएं देश विदेश करने का, देश विदेश की यात्राएं करने का बहुत मौका मिला। वे असम से राज्यसभा के सांसद होते थे। तमाम बार चुनाव प्रचारों में उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लेकर के असम की राजधानी गुवाहाटी तक में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ प्रधानमंत्री के विशेष विमान में मेरा उनके साथ जाना हुआ। तमाम कश्मीर की हमने उनके साथ यात्राएं की, विदेशों की कई यात्राएं की मनमोहन सिंह साहब के साथ। बहुत ही अजीम शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वाकई वो ट्रू स्टेट्स पर्सन थे। किसी से भी तेज बोलना तो मानो उन्होंने सीखा ही नहीं। उनके दिल में एक कसक थी कि कैसे कश्मीर की समस्या का हम समाधान करें। मुझे याद आता है उनके कार्यकाल यूपीए 2 के कार्यकाल में एक बार मुझे श्रीनगर जाने का मौका मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ। 1 घंटे की उनकी मुलाकात का समय निर्धारित था। कश्मीर के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात का, वहाँ के गेस्ट हाउस में मुलाकात का कार्यक्रम था। मनमोहन सिंह साहब का 1 घंटे का कार्यक्रम 5.5 घंटे तक चला और डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए ओफ तक नहीं किए और उनकी बातों को धैर्य से सुनते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में अर्थव्यवस्था के सुधारों का जनक कहा जाता है। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, दुनिया उनका लोहा मानती थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 91 से 96 तक वे भारत के बेहद सफल वित्त मंत्री रहे। उसके बाद 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज को हराकर कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के नेतृत्व में सरकार बनाई, तब माना जा रहा था कि सोनिया गांधी देश की नई प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने इस पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन किया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में उनको शपथ दिलाई गई। 5 साल तक का उनका कार्यकाल शानदार रहा। इसकी सबसे बड़ी झलक 2008 में देखने को मिली। भले वे फुल टाइम पॉलिटिशियन पहले न रहे हों, वो एक अर्थशास्त्री रहे हों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हों, लेकिन उनकी विल पावर, इच्छा शक्ति काफी दृढ़ थी। यह देश ने तब देखा जब 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने न्यूक्लियर डील के मामले पर यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह झुके नहीं और तब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली 38 सदस्यीय जो सांसदों का समूह था समाजवादी पार्टी का, उसने यूपीए सरकार को समर्थन दिया और यूपीए सरकार ने 2004 से 2009 तक का कार्यकाल पूरा किया। उस समय किसानों की कर्ज माफी एक बहुत बड़ा फैक्टर था 2009 में। इसको चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया गया और 206 सीटें लेकर 2009 में दोबारा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन में मौजूद था, उनके शपथ ग्रहण का साक्षी था। तब भी तमाम बातें कहीं कि शायद दूसरा कार्यकाल उनको न दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, यूपीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भरोसा जताया और लगातार 10 साल तक वे काफी सफल रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुझे कई बार प्रेस वार्ताओं में सवाल पूछने का मौका मिला। हर सवाल का बेहद सादगी और सहजता के साथ जवाब देना
प्रधानमंत्री निवास, 7 रेस कोर्स रोड पर पंचवटी में अनगिनत कवरेज करना, विज्ञान भवन में तमाम बड़े बड़े राष्ट्रीय सम्मेलनों की कवरेज करना, बहुत ही उनके साथ एक 10 साल का एक यादगार रिश्ता मैं कह सकता हूं कि एक दूरदर्शन के कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे मेरे साथ उनका जुड़ा हुआ था। उनके मित्र, परम मित्र मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी से बराबर हमारी बातचीत होती थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हम लोग करते थे। लेकिन इन दिनों उनकी हालत काफी नासाज थी। यहां अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का 2 बार हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका था और बहुत सफलतापूर्वक, बहुत नियमित दिनचर्या, संतुलित दिनचर्या थी उनकी, और 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने 10 साल जो लगातार काम किए, बेदाग छवि, एक बहुत बड़ी लिगेसी अपने पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ गए हैं और इनकी पूर्ति कर पाना, इनके स्थान की पूर्ति कर पाना आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा या संभव होगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके क्रीमेशन तक की पल पल की कवरेज आप डायनामाइट न्यूज पर लाइव देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।